मेरा एक्चुअली मैं मेरे चैनल ओपन करने की मैं एक्स मुस्लिम एज एन एक्स मुस्लिम चैनल नहीं ओपन कर सकती, लेकिन क्योंकि मुझे उतना इल्म नहीं है, लाइक मुझे अरबिक नहीं आता एंड वो पढ़ने से लाइक कुरान से एंड आप ये बोल सकते हैं कि मैं पढ़ सकती हूँ, जान सकती हूँ, लेकिन एक्चुअली आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड, क्योंकि इस्लाम में जो इतना लाइक हदीस में इतना सारा लाइक इतना क्या कहते हैं, ड्रेनिंग ड्रेनिंग सब बातें हैं, सुनने के बाद हम ड्रेन हम्म। हो जाते हैं। तो वो बात पढ़ने में मुझे थोड़ा एक्चुअली दिलचस्पी नहीं है। मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस जो मुझे मिला है, मैंने उनसे पढ़ा है एंड दीज आर सो ड्रेनिंग एंड लाइक इट्स सकिंग, इट सक्स समवन सोल। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये जो साहिल जी है, एडमसिका जी है, और वो भी बहुत सारी इस मुस्लिम है जो इस टॉपिक को लेकर बात करते हैं। आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ दिस एक्स मुस्लिम जो बात करते हैं, आपके इल्म आप शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। क्योंकि हमें नहीं करना पड़ेगा। नॉट सो श्योर। और मुझे जी। चैनल ओपन की कुछ इच्छा है, वो एक्चुअली मेरा कुछ जो स्पिरिचुअलिटी जो मेरा नॉलेज मैंने गेन कर रही और अभी भी गेन कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि कभी हम्म। मैं इसको शेयर करूँ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा चैनल एक्चुअली इंग्लिश में होगा, मुझे मतलब चैनल इंग्लिश में ही खोलना है। एंड उसके अंदर मैं ओके। इस्लाम के बारे में एक प्ले लिस्ट में जरूर ओपन करूंगी कि इस्लाम में क्या क्या प्रॉब्लम है, बट एक प्ले लिस्ट ही मैं ओपन कर सकती हूँ, उसके बात और कुछ नहीं। एज एन एक्स मुस्लिम मैं चैनल नहीं खोलने वाली। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक। आप जो थैंक भी यू। चैनल ओपन करना चाहती है, हमारे तरफ से टाइम आपको लगेगा। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, किशोर थैंक यू सो प्रमाणिक कह मच। रहे हैं, साहिल भाई समीर भाई ने व्लॉगिंग क्यों बंद किया, प्लीज आप लोग उनको सपोर्ट करें, मोमेंट वीक नहीं होना चाहिए। असल में मैं देखा नहीं हूं, मुझे कुछ खबर मिली है कि समीर ने चैनल बंद किया है, पता नहीं। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि मैंने कई लोगों को ये चीज पर्सनली भी व्हाट्सएप पर कॉल पर भी समझाया है कि आप अगर एक्स मुस्लिम चैनल ओपन करते हो, आपके अंदर सलाहियत है बात करने की, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की, इस्लाम को प्रेजेंट करने की आप सलाहियत रखते हो, आप चैनल खोलते हो, तो आपका जो फोकस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होना चाहिए। यानी वो आप देखिए, जो घोड़ा होता है उसको, शादी का घोड़ा अगर आपने देखा होगा, तो उसको ये कुछ वो बोलते हैं यार, उसको पिना दिया जाता है ताकि वो सिर्फ सीधा देखे। तो अगर आप चैनल ओपन करते हो, तो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ आपका जो फोकस करने का जो एरिया है जिसके लिए आपने ओपन किया है, उस पे आप फोकस करें। आपको ये बिल्कुल लोगों पे ध्यान नहीं देना है कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, कोई तारीफ कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, आपको बिल्कुल उस चीज पे ध्यान नहीं देना है। आपका फोकस सिर्फ आपका चैनल होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या प्रेजेंट कर रहे हो, और किस लिए आपने ओपन किया है। अगर आप दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों को क्या मिल रहा है, क्या सपोर्ट मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, और मेरे व्यूज से इनके व्यूज मैच नहीं होते हैं, तो मैं इनके खिलाफ बोलना शुरू करूं, या फिर मैं यानी मतलब ये सब चीज में अगर आप पढ़ोगे, कंट्रोवर्सीज में आप पढ़ोगे कि ये ऐसा है वो वैसा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनली हर्ट करेगा, और फिर हो सकता है कि आप काम ना कर पाओ। तो मेरा सजेशन सभी को है, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि मैं किसी के बारे में नहीं बात करता हूं, मेरा फोकस सिर्फ इस्लाम है। लेकिन जितने एक्स मुस्लिम्स है, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए ओपन करने वाले हो, मेरा सजेशन बिल्कुल यही रहेगा कि अपने काम पे फोकस करो, दूसरे के बारे में सोचना समझना ये सब आप छोड़ दो, तो आप कभी पीछे भी नहीं जाओगे, आपकी तरक्की होगी, और आपको चैनल बंद करने की नौबत भी नहीं आएगी। तो ये मेरा एक सजेशन है। बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल किया। रघु हल हरवी कह रहे हैं, तहमीन इज नाइस नेम, व्हाट्स द मीनिंग, मीनिंग क्या है तहमीन जी? आई एम नॉट श्योर, मैंने गूगल पे सर्च किया है, बहुत सारा मीनिंग आता है, लेकिन शायद प्रोटेक्टिंग होता है, शायद आई एम नॉट सो श्योर। ओके। विमल ये तो नायक बहुत कह रहे, आई सारे थिंक मीनिंग देर आते इज नो, अच्छा, विमल नायक कह रहे, आई थिंक देर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इस्लाम विदाउट जहन्नम। आपने विमल नायक जी एक पॉइंट मिस कर दिया, विदाउट जहन्नम एंड जन्नत। क्योंकि जैसे कि तहमीन जी ने भी बताया, और हमने भी कई बार ये चीज कही है कि इस्लाम दो चीज पे टिका हुआ है, एक लालच और दूसरा डर। तो जहन्नम भी है, जन्नत भी है। अगर ये लालच और डर हटा दे, आई एम श्योर करोड़ों लोग इस्लाम छोड़ेंगे। केएचवी जी, आपके इतने बड़े सपोर्ट का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। अ, अब मैं चाहूंगा कि सुपर चैट्स को थोड़ा रोक कर
हम तहमीन जी की बातें सुने, क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल है तहमीन जी। कौस्तुभ अग्रवाल कह रहे दी बंगाली में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ भाई, तो बहुत जरूरी है, सच बोला। जी, सो वी रियली नीड सम बंगाली एक्स मुस्लिम्स एज वेल, सो दैट रीजनल लैंग्वेज में अगर बातें हो तो मेरे ख्याल से काफी लोगों बहुत तक अच्छा बात पहुंचेगी ये बोला बात। ये। जी। हाँ, तो बहुत शुक्रिया सभी लोगों का अब तक जितने लोगों ने सपोर्ट किया है। तहमीन जी, आप कुछ पॉइंट बोल रही थी। आई एम सॉरी सॉरी कि मैंने जी, आपको टोका। नहीं नहीं, ठीक है, जी कोई बात नहीं। जी, आप कंटिन्यू अच्छा। करिए कि आप आपकी जो नई जो पसंद थी या आपका जो नया इंटरेस्ट था पर्सपेक्टिव था, उसमें, पर्सपेक्टिव, हाँ। हाँ, नया पर्सपेक्टिव था, उसको इस्लाम से आपने कैसे कंपेयर किया और फिर इस्लाम जी। आपको क्यों गलत लगा? अच्छा, तो मैं जहन्नम की बात कर रही थी कि क्यों जहन्नम एग्जिस्ट नहीं कर सकता मेरे हिसाब से। तो मैंने आपको सवाल पूछा था कि अल्लाह ने जो जो कॉन्सेप्ट अल्लाह के दिमाग में नहीं है, क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है। तो अल्लाह ने जो नहीं बनाया, क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं एग्जिस्ट कर सकता? जी, अगर इस्लाम का नहीं, हिसाब से जाए तो नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता। ओके, इस्लाम के हिसाब से ही हम जा रहे हैं कि नहीं कर सकते। तो अब हम्म देखिए कि हम जानते हैं कि इब्लिश वो पहले बहुत मानता था अल्लाह को, फिर उसने हम्म शैतान हो गया, अल्लाह के खिलाफ गया, क्योंकि वो ही वाज इगोइस्टिक, उनका बहुत घमंड था। एंड वो अल्लाह के खिलाफ गया। ओके। हम्म तो आप एक बात करिए, आप एक बात मुझे आप समझाइए, मुझे जवाब दीजिए कि इब्लिश को बनाया किसने? अल्लाह ने, राइट? तो एक हम्म लाइक अगर हम कुछ बनाए, हम इंसान कुछ बनाए, तो हमारे हमसे लाइक हम एक चीज बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एक्सीडेंटल क्रिएशन हो गया जो हम बनाना नहीं चाहते थे, राइट? ऐसा हो सकता हम्म हम्म है ना? हम्म क्योंकि हम्म वी आर नॉट द अल्टीमेट क्रिएटर। हम एक नंबर राइट, क्रिएटर नहीं है, वी हमारे हैव ऊपर लिमिटेशन। भी यस, हमारे ऊपर भी कोई क्रिएटर है, सो वी हैव लिमिटेशन, हम्म या एंड हम्म लेकिन जो अल्लाह है जिसके ऊपर कोई नहीं है, उनसे हम्म कोई भी एक्सीडेंटल क्रिएशन नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। राइट। तो तो अल्लाह ने इब्लिश को बनाया। तो अब इब्लिश के हम्म अंदर आप बोलो कि, या फिर इब्लिश के अंदर जो भी है वो अल्लाह ने दिया है। और अगर आप हम्म बोलते हो कि कुछ बात इब्लिश के अंदर अपने आप हो गया, लाइक पैदा हो गया, तैयार हो गया, तो इसके मतलब ये है कि अल्लाह ने वो अल्लाह को क्रिएटर है सब उस चीज का। है। नहीं नहीं नहीं, मतलब उनको सब सब चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है। अगर इब्लिश के अंदर कुछ हम्म अपने आप तैयार हो जाए तो ऐसा तो हम्म नहीं है, राइट? तो अगर राइट। वो अपने आप तैयार हो जाए और अल्लाह का कंट्रोल सब कुछ में नहीं है, तो हमको अल्लाह को नहीं मानेंगे, हम्म कोई आई मीन देयर इज नो हम्म पॉइंट। लेकिन अगर हम्म सब कुछ के ऊपर अल्लाह का कंट्रोल है, तो ये जो इब्लिश उसके अंदर घमंड है, एंड जो अल्लाह के खिलाफ जाने का जो पावर है उसके अंदर, वो डेफिनेटली वो अल्लाह से आया है, 100% अल्लाह से राइट। ही आया है। तो अल्लाह हम्म ने क्या किया? तो हम इस बात से जानते हैं कि हम जो भी है दुनिया में, जो भी इंसान है, जो कुछ भी है, अगर हम बोले कि नाइट और लाइट जो है वो अच्छा है, वो अंधेरा है, वो बुरा है, अगर हम ऐसे क्रिएशन को दो दो हिस्सों में बांट दे, कुछ अच्छा और कुछ बुरा बोले, लेकिन क्रिएशन सब हम्म कुछ अल्लाह से आया है, तो फिर ये बुरा एंड अच्छा इक्वली अल्लाह के अंदर है। अगर नहीं होता तो वो क्रिएशन नहीं हो सकता था, वो कभी क्रिएटेड ही नहीं हो सकता था, इम्पॉसिबल था। तो अब अल्लाह तो ने आप क्या ये किया? अब कहना देख, चाह रही है, तमीन जी, आप ये कहना चाह रही है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इविल के मास्टरमाइंड खुद अल्लाह ही है? खुद अल्लाह ही है। अगर वो नहीं है, देन ही इज नॉट द ओनली क्रिएटर एंड ही इज नॉट द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। हाँ। वो सब कंट्रोल ओके। नहीं कर रहा है अगर वो नहीं है। हम्म अगर अगर जी। वही है, और इस्लाम से हम यही जानते हैं कि वो पहला शैतान हम्म जो था वो एक्चुअली इब्लिश है। तो इब्लिश से हम्म पहले कोई शैतान नहीं था। उसको उसके दिल में कुछ भरने के लिए, हमारे दिल में भरने के लिए इब्लिश है, लेकिन इब्लिश के दिल में भरने के लिए कोई था ही नहीं। तो वो कहाँ हम्म से आया? वो एक जगह से आया। तो आप देखिए कि अल्लाह के पास, अल्लाह को अकाउंटेबिलिटी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि उसके कोई अल्लाह है नहीं। हम्म तो उन्होंने क्या किया? अगर वो कहे कि मेरे कुछ क्रिएशन में कुछ बात इज रॉन्ग और कुछ बात सही है, देन उसको वो कर सकते थे कि मैं अपना जो बुरा साइड हूँ, बुरा जो मैं हम्म बनाऊंगी, मैं उसको नहीं बनाऊंगी, उसको मैं लाइक दबा दूंगी, नहीं रखूंगी, हम्म क्रिएट ही नहीं हम्म करूंगी। वो कह सकता था, हम्म उससे उससे पूछने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसका कोई खुदा नहीं है, राइट? हम्म लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को दो टुकड़ों में नहीं बांटा कि एक अच्छा टुकड़ा है, एक बुरा टुकड़ा है, मैं बुरा टुकड़ा को फेंक दूं और अच्छे से ही सब कुछ बनाऊं। उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया कि अपने आप से उन्होंने एक सेपरेट एंटिटी तैयार किया।
लेट्स सपोज कि दैट एंटिटी इज इब्लिश, एंड ऐसा एंटिटी वो तैयार करते हैं जिसका फीलिंग है, अगर आप उसको हार्ट करो तो उसको लाइक उसका सजा दो तो वो उसका हार्ट होगा, उनका उनके वो क्या कहते दुख दुख पहुंचेगा, उनको बहुत दुख पहुंचेगा। अगर जहन्नम में डाल दो सारे जिंदगी भर के लिए तो उसको दुख पहुंचेगा। ऐसे एक एंटिटी आपने तैयार किया और उसी एंटिटी से आप कयामत के दिन पूछेंगे कि तू ऐसा किया क्यों। आई मीन सीरियसली, वो ऐसा किया क्यों, ये किसको ज्यादा पता होना चाहिए, क्रिएटर को या क्रिएशन को? ये आपने मैंने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे बनाया, तुम्हें पता है अच्छी तरह से कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये क्रिएटर को ज्यादा पता होना चाहिए था ना, क्रिएशन से ज्यादा। तो ऐसा ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने क्या किया, अपने अपने अंदर से जो भी वो बना रहा है वो अपने कॉन्सेप्ट है, अपना क्रिएशन है, लेकिन वो बना रहा है जिसका फीलिंग है। लेकिन वो इस फीलिंग वाला लोग से वो पूछेगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर आप देखिए, अब आप देखिए कि अगर अल्लाह ने लोगों को जहन्नम में डाला, लेकिन उसकी कोई भी क्रिएशन को अगर वो जहन्नम में डाल रहा है तो वो एक्चुअली ही इज पनिशिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को पनिश कर रहा है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट के बगैर कोई भी कॉन्सेप्ट वो दुनिया में मौजूद ही नहीं है, नहीं हो सकता। अगर मौजूद है तो तुम एक अल्लाह नहीं हो, तो अल्लाह कोई और भी है। लेकिन अगर अगर तुम हो एक ही अल्लाह, देन एवरी कॉन्सेप्ट दैट इज एग्जिस्टिंग इन द यूनिवर्स, इट हैज कम फ्रॉम यू, इट मस्ट हैज कम फ्रॉम यू। तो इसी हिसाब से अगर जहन्नम है तो अल्लाह ने खुद को पनिश करने के लिए जहन्नम बनाया, और हमें पनिश करके वो खुद को ही पनिश करेगा, खुद के कॉन्सेप्ट को पनिश करेगा, एंड दैट्स द ओनली पॉइंट। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ बोलिए जी। हाँ गॉट योर पॉइंट, आगे आगे बोलिए आप। अच्छा, तो मेरे हिसाब से सो ही इज पनिशिंग हिमसेल्फ एंड हेल कैन रेजिस्ट। एंड अच्छा, तो दो बात। हाँ ओके, नेक्स्ट पॉइंट वो है कि लड़का और लड़की, जो मर्द और औरत है, इस पे एक स्ट्रॉन्ग डिफरेंस है इस्लाम में कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़की ऐसा होते हैं। अगर हम रियलिटी देखें, ये रियलिटी की इंसान देखे, किताब में ना जाए, दुनिया देखे, इंसान को देखे, तो हर एक एवरी इंडिविजुअल, वो मर्द हो वो औरत हो, एवरी इंडिविजुअल वो इक्वली एक यूनिक मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी क्या है, मैं थोड़ा सा बोल दूं क्योंकि यहाँ पे शायद सबको नहीं पता है। मैस्कुलिन एनर्जी वो होते हैं कि हम जब एंड ये मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में भी कुछ शैडो साइड एंड कुछ लाइट साइड होते हैं। तो जैसे लाइट मैस्कुलिन साइड ऐसा है कि वो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्ट करता है, वो एक्शन लेता है बहुत ज्यादा, वो प्रोवाइड करता है, उनको आगे वो आगे जाना है, एक्शन ओरिएंटेड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो ऐसे हुए वो सबके ख्याल रखते हैं, उनको एडमिरेशन चाहिए, उनको ही नीड्स टू बी नीडेड, उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि उसको उसका जरूरत है। उनको चैलेंज पसंद है, कंपटीशन पसंद है, ये है मैस्कुलिन एनर्जी। अगर हम लाइट फेमिनिन एनर्जी पे जाए तो फेमिनिन एनर्जी होता है नर्चरिंग, वो वल्नरेबल होते हैं एंड वो इमोशनल होते हैं, लोगों से ज्यादा जुड़ते हैं, लोगों को इमोशनली वो समझ सकते हैं, वो क्रिएटिव होते हैं, उनकी रिसीविंग, वो रिसीव करना जानते हैं, एंड मैस्कुलिन देना जानते हैं, एंड फेमिनिन दे रिसीव। तो ये कुछ लाइट साइड है। शैडो साइड में अगर हम देखें तो मैस्कुलिन शैडो साइड होते हैं कि जो ज्यादा टायरेंट टाइप का है कि मैं जो बोलूँ वही, मेरे ऊपर कोई नहीं बोलेगा। वो ज्यादा डोमिनेंट है, जो दूसरे बिलीफ को विश्वास नहीं करते, वुमेन को वो ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, उनकी बॉडी से वो देखते कैसे है, इससे ही वुमेन को वो जज करते हैं। वो अपने आपको लोगों को नीचा समझते हैं, अगर कोई किसी भी तरह की नीचा हो तो वो नीचा समझते हैं, एंड उनको हमेशा लगता है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ ज्यादा चाहिए, दे आर नेवर सेटिस्फाइड। ये होता है मैस्कुलिन डार्क साइड। कुछ एग्जांपल फेमिनिन शैडो साइड में है कि हम गॉसिप करते हैं, मैलिशियस गॉसिप, एंड लोग बहुत तीखे, जो आंटियां होते हैं ना, कि जिस बात पे आपको ज्यादा लगेगा, ज्यादा हार्ट होगा, वही बात बोलते हैं मुंह के सामने, ऐसा आंटियां होता है ना। हाँ, ये सब होता है कि शैडो फेमिनिन साइड, एंड वो ज्यादा गैदर मटेरियलिस्टिक होते हैं, वो ज्यादा गैदर करना चाहते हैं कि जितना भी चाहे वो कुछ भी हो वो गैदर कर ले अपने पास, एंड वो कोडिपेंडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा नाइव होते हैं, और बहुत ज्यादा वो मैनिपुलेशन जानते हैं। तो ये सब है कुछ शैडो फेमिनिन ट्रेट। अब हर एक इंसान में
ये फेमिनिन एंड मैस्कुलिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके उनको उनके अंदर हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का। इसलिए आप अगर देखेंगे दुनिया में देखें, आप रियलिटी में देखें कि बहुत लड़कियां होते हैं जो एक्चुअली एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो कैरियर के पीछे छूटते हैं एंड वो पैसा कमाने में एंड घर को प्रोवाइड करने में उनका नजर होता है, वो उनको अच्छा लगता है कि वो प्रोवाइड करें, लेकिन ये प्रोवाइडिंग एक्चुअली इट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी जो उनके फेमिन के फीमेल के अंदर है। अच्छा, ये बहुत तैमीन जी, एक्चुअली ये जो पार्ट है ये असल में मुझे लग रहा है कि कई सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, पावर अच्छा अच्छा और वो एनर्जी। आप हमें हाँ ये हाँ बताएं कि इसको अच्छा आपने इस्लाम से क्या जोड़ा, इस्लाम में आपको अच्छा क्या इस्लाम से प्रॉब्लम क्या लगा जोड़ा इससे? है? यस, इस्लाम में हम्म क्या है कि आपके एक स्टेरियोटाइप ठीक ठीक कर देता है कि लड़कों को उसको वो कब्र में जाना पड़ेगा, जरियत जरियत की कब्र जरियत आई एम सॉरी मैं भूल गई, क्या कहते हैं उसे कब्र में जियारत, जाने का? जीरा कब्र मैं की फिर से जियारत, हाँ। जीरायत, यस। अच्छा, तो उनको एनिमल सॉर्टर करना पड़ेगा, उनको मस्ट प्रोवाइडर हम्म बनना पड़ेगा एंड ये सब हम्म बातें स्टेरियोटाइप है। और लड़के के लिए स्टेरियोटाइप है कि वो घर में रहेगा, बच्चे पालेगा। हम्म तो आप हम्म ये देखो कि आप अगर लाइक रियल लाइफ में देखो, अगर ये रूल सबके ऊपर अप्लाई कर दिया जाए तो हर एक हम्म औरत और हर एक मर्द उन सब में ही एक रिसेंटमेंट रहेगा, क्योंकि उनके जो एक्चुअल जो डिजायर है वो नहीं नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये जो फेमिनिन हम्म एंड मेस्कुलिन जो रहता है इंसान में, मुझे लगता है कि आप जब सिर्फ और सिर्फ जेनिटल पार्ट को अपने दिमाग में रख के जब ऐसे स्टेरियोटाइप नियम करोगे, तो हम्म उस इंसान के बारे में हम यही कह सकते हैं कि उनको एक्चुअली रियल लाइफ के बारे में एंड इंसान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि उनके हम का नहीं इस पता नियम से, उनको। हाँ क्योंकि इस नियम से आप देखेंगे बहुत सारे लड़के होते हैं जो एक्चुअली वनरेबल होते हैं, वो बहुत लाइक सॉफ्ट होते हैं हार्ट से। तो एक एनिमल हम्म को, एक इनोसेंट एनिमल को स्लॉटर करना उनके लिए एक्चुअली इट इज हार्ड फॉर हिम। लेकिन हम्म अल्लाह को तो इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। हम्म बहुत सारी लड़कियां हम्म हैं जो अपने बच्चों को भी मार मार देता है, स्लॉटर कर देता है बच्चों हम्म को। या हम्म ऐसी लड़कियां हैं जो अपने बच्चों को शायद नहीं मारेगा, लेकिन एक एनिमल को मारना उनके लिए वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप हम्म ऐसे लाइक स्टेरियोटाइप कर दे रहे हो कि नहीं लड़कियां बहुत नरम है, लड़कियां ये है वो नहीं कर पाएगा, विच इज नॉट हम्म राइट, विच इज नॉट द रियलिटी। तो ये जो हम्म स्टेरियोटाइप नियम होता है उसमें लड़कियां एंड लड़के वो दोनों ही सफर करते हैं, एंड सफर हम्म करते हैं, सफरिंग दोनों के लिए होते हैं। और ये सफरिंग हो रहा है लाइक अल्लाह की वजह से, जस्ट लाइक अल्लाह को कुछ पता ही नहीं कि उनके उन्होंने जो क्रिएट किया है वो क्रिएशन है कैसा, क्योंकि ओके। हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता इस्लाम से। हम्म ओके ओके हाँ, और एक बात है, अब देखो कि अब अगर ये जो एक रूल है कि हमको अपने क्रिएशन से दूर रहना पड़ेगा, कि अगर किसी को लाइक दे कैन पेंट द फेस ऑफ पीपल, वो अपने लोगों हम्म का चेहरा आंक सकता है बहुत अच्छी तरह से। अब चेहरा हम्म आंकना ये तो बना है इस्लाम में। तो ये जो हम्म क्रिएटिव जो या जो टैलेंट है उनके अंदर, जो मूर्तियां वो बनाते हैं, वो कोई हम्म लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं, वो एक्टिंग करता है, तो उस टाइम पे हम्म अगर आप कहते हो कि उस चीजों से लोगों को दूसरे लाइक बाहर रहना है, आप एक बार इस दुनिया में देखो और यूनिवर्स में देखो हम्म कि हर एक चीज में कितना नयापन है और कितना वैरायटी है। द ओनली थिंग, हम्म अगर आप यूनिवर्स देखो, बहुत सारे प्लैनेट देख लो, एक भी प्लैनेट से नहीं मिलेगा कोई भी रंग, हर एक हम्म रंग अलग अलग है, हर एक चीज अलग अलग है। तो वन हम्म थिंग इज सो ट्रू इन द क्रिएशन एंड दैट इज वैरायटी। वैरायटी हम्म इज द ओनली ट्रूथ, वैरायटी रहता है। तो जो खुदा हम्म खुद क्रिएटर है और आपके अंदर एक क्रिएशन का पावर दे के रखा है, अगर आपको वो हम्म यही कहे कि तुम उसका यूज ना करो, तो इसका मतलब ही क्या है? हम्म और जो खुदा खुद क्रिएटर है एंड खुद ही आपको ये लाइक ये टैलेंट दे रहा है, वो आपको क्यों कहेगा, क्या वजह है कि वो कहेगा कि आप इससे दूर रहो, आप क्रिएट मत करो? हम्म वो खुद ही क्रिएटर है, उसको तो क्रिएशन से प्यार है हम्म ना, उनको सारे रंग से हम्म प्यार है, उनको सारे जानवर से प्यार है, सब कुछ से प्यार है। तो इसका मतलब ही क्या है? आई मीन व्हाट इज द रीजन? हम्म एंड मैं जो बोल रही हूँ ये, आप कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये एक टेस्ट है, ये है वो है, दिस इज नॉट द राइट थिंग। मुझे इस हम्म समय अगले पॉइंट पे जाने के पहले मुझे एक बात क्लियर करना पड़ेगा, वो है रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट क्या होते हैं साहिल जी? हम्म क्या सबको पता है? आपको आपको तो पता है, नहीं सबको पता है नहीं, मुझे नहीं ये पता, आप क्या क्या बोला आपने? रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट
रिसेंटमेंट नहीं, बताइए ज़रा, हमें ही अच्छा, बताइए, अच्छा। हमारे व्यूअर्स को ही बताइए। अच्छा, एक एग्ज़ाम्पल, छोटा सा एग्ज़ाम्पल दूँ कि शायद आप सोचिए कि आपके पास बहुत सारा काम है, आप बहुत बिज़ी हो, ठीक हुँ, है? तो हुँ, आपको आपके एक दोस्त ने आके बोला कि यार मुझे ना बहुत ज़रूरी है ये काम करना, ज़रा कर देगा? तो आपको आपको बहुत काम है, आपको पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल रखने के लिए आपने बोल दिया कि अच्छा ठीक है, चल कर देती हूँ, कर देता हूँ मैं ये। हुँ, तो आपने कर दिया, लेकिन वो करने से आपका जो काम है वो बिगड़ गया। अब सारे काम थोड़ा लेट हो गया, शायद रात हो हुँ, गया, आपको बॉस हुँ, से गाली पड़ी। तो फिर हुँ, क्या होगा, आपको एट जब दिन खत्म हो जाएगा और सारे काम करने के बाद हुँ, आपके दिल में एक गुस्सा आएगा कि अगर मैं वो काम नहीं लेती, तो आज मेरा ये हाल नहीं होता, हुँ, राइट? नहीं होता। राइट। तो अब आप क्या करेंगे कि आपके जो दोस्त ने आपके पास काम लेकर आया था, आप जो हुँ, लाइक सीधे तरह ना बोल सकते थे, लेकिन आपने उनको दिल रखने के लिए उस समय आपने हाँ कर दिया और बोल दिया, कर दिया वो काम और आपका वट हुँ, लग गया। तो आप क्या करेंगे, उस दोस्त को कोसने लगेंगे कि शाला ये मेरे पास आया क्यों था? अगर नहीं आता हुँ, तो आज मेरा ये हालत ही नहीं होता, राइट? तो हुँ, ये हुँ। है कि हम कभी भी ऐसा काम करते हैं जो